जब सरहद पर दुश्मन गोली चलाता है तब हमारे जवान सीने पर गोलियां खाते हैं, न कि चरणों में झुकते हैं। लेकिन एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा शायद ये भूल गए हैं। ये भारतीय सेना है साहब, जो बर्फीली चोटियों पर देश की जान बचाती है, ना कि किसी नेता के चरणों में सिर झुकाती है। लेकिन लगता है कि एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को ये बात समझ नहीं आई, तभी तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है। उनके इस बयान के बाद 130 करोड़ भारतीयों की रगों में बहते खून को खौला दिया है। अब चलिए बताते हैं कि जगदीश देवड़ा क्या बोले हैं। पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। वो बोले हैं कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो डिप्टी सीएम जी, आपको बता दें कि सेना किसी पार्टी की नहीं होती है, वो राष्ट्र की होती है और उनके सम्मान पर राजनीति गद्दारी से कम नहीं। जो वर्दी पहनकर सरहद पर डटा है वो सिर्फ तिरंगे को सलाम करता है, ना कि किसी नेता को और ना ही किसी पद को। देश के जवान जान की बाजी लगाते हैं ताकि नेता चैन से भाषण दे सके, लेकिन जब भाषण में ही सेना को गिरा दिया जाए तो सवाल उठता है कि क्या देशभक्ति सिर्फ जुबान तक ही सीमित रह गई है। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद हंगामा समझ गया है। अब देखना यह है कि क्या देवड़ा साहब माफी मांगेंगे या बयान देने के आजादी की ढाल को लेकर छिप जाएंगे। खैर, गलती करके माफी मांगने का सिलसिला तो मानो सबसे आसान हो गया है। गलती करो फिर माफी मांग के अपना पलड़ा झाड़ दो। आप क्या सोचते हैं, क्या सेना को इस तरह राजनीति का मोहरा बनाया जाना चाहिए?